एक मुस्लिम पिता और हिंदू माता का पुत्र और भगवान जगन्नाथ का ऐसा भक्त जिसे भगवान के मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। वह मंदिर के द्वार पर खड़ा रहता था भगवान के दर्शन की आस में, लेकिन उसकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि एक दिन स्वयं भगवान उसके लिए रुक गए, जिसे समाज ने मंदिर से दूर रखा, लेकिन भगवान जगन्नाथ ने अपने सबसे प्रिय भक्तों में स्थान दिया। 17वीं शताब्दी का उड़ीसा, उस समय मुगल शासन का प्रभाव बढ़ रहा था। मुगल सेना के एक अधिकारी थे लाल बेग। एक युद्ध के दौरान उन्होंने एक ब्राह्मण विधवा को बंदी बना लिया। बाद में उसी महिला से एक पुत्र का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया साल बेगा। साल बेगा का जीवन शुरू से ही दो संस्कृतियों के बीच बीता, एक और मुस्लिम पिता, दूसरी ओर हिंदू माता। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि भविष्य में उनका नाम इतिहास के सबसे महान भक्तों में गिना जाएगा। युवा होने पर साल बेगा भी सैनिक बन गए। वे बहादुर थे और कई युद्धों में शामिल हुए, लेकिन एक युद्ध ने उनकी जिंदगी बदल दी। युद्ध के दौरान वे गंभीर रूप से घायल हो गए। घाव इतने गहरे थे कि कोई वैद्य या हकीम उन्हें ठीक नहीं कर सका। दर्द बढ़ता जा रहा था। तब उनकी माता ने कहा, बेटा, भगवान जगन्नाथ का स्मरण करो, वही तुम्हारी सहायता करेंगे। साल बेगा ने पूरी श्रद्धा से भगवान जगन्नाथ का नाम जपना शुरू किया। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य सुधरने लगा। उन्होंने इसे भगवान की कृपा माना। यहीं से शुरू हुई उनकी भक्ति की यात्रा। भगवान के प्रति प्रेम से भरे साल बेगा पुरी पहुँचे। वे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना चाहते थे, लेकिन उस समय मंदिर के नियम बहुत कठोर थे। क्योंकि उनके पिता मुस्लिम थे, उन्हें मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं मिली। सोचिए, जिस भगवान को उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, उसी भगवान के मंदिर में वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाते रहते। उन्होंने उड़िया भाषा में अनेक भक्ति गीत लिखे। उनके भजनों में प्रेम था, विरह था और भगवान के दर्शन की तीव्र इच्छा थी। धीरे धीरे उनके भजन पूरे उड़ीसा में प्रसिद्ध हो गए। आते हैं उस घटना पर जिसने साल बेगा को अमर बना दिया। एक वर्ष साल बेगा वृंदावन की यात्रा पर गए हुए थे। उसी दौरान पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू होने वाली थी। साल बेगा भगवान के दर्शन के लिए वापस लौटने लगी, लेकिन दूरी बहुत लंबी थी। उन्हें लगने लगा कि वे समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। रास्ते में उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके दर्शन के लिए आ रहा हूँ, कृपया मेरे पहुँचने तक प्रतीक्षा कीजिए। उधर पुरी में लाखों भक्त रथ यात्रा में शामिल थे। भगवान जगन्नाथ का विशाल रथ आगे बढ़ रहा था, लेकिन अचानक रथ एक स्थान पर आकर रुक गया। हजारों लोग रस्सियाँ खींच रहे थे। शक्तिशाली सैनिक भी प्रयास कर रहे थे, लेकिन रथ एक इंच भी नहीं हिला। लोग आश्चर्य में पड़ गए। तभी दूर से थका हुआ एक यात्री आता दिखाई दिया। वह था साल बेगा। वह दौड़ते हुए रथ के पास पहुंचा। उसने भगवान को प्रणाम किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जैसे ही उसने दर्शन किए, रथ फिर से चल पड़ा। लोग स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ आ गया था कि भगवान अपने भक्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। साल बेगा का शरीर भले ही इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उनकी भक्ति आज भी जीवित है। पुरी में उनकी समाधि के पास से जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा गुजरती है, तो परंपरागत रूप से रथ कुछ समय के लिए रुकता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि भगवान और भक्त के प्रेम का प्रतीक है। साल बेगा की कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर के लिए ना जाति महत्वपूर्ण है, ना धर्म, ना जन्म। महत्वपूर्ण है केवल सच्ची श्रद्धा और प्रेम। जिस भक्त को समाज ने मंदिर के बाहर रखा, भगवान ने उसे अपने हृदय में स्थान दिया। और शायद यही भक्ति का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय जगन्नाथ। धन्यवाद।